नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के बारे में। 64.30 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में 8.5% का काफ़ी अच्छा अप मूव मिला है। मार्केट कैप इसकी 8800 करोड़ से ऊपर है एंड स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से ऑफ कोर्स ऊपर है। अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डे में से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड होपफुली जल्दी ही गोल्डन क्रॉस देखने को मिलेगा। पी रेशो 1 के टाइम स्पैन पे मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है। मीडियन इसका आई थिंक 83 के आसपास होगा एंड पी जो ट्रेड कर रहा है वो 92 पे कर रहा है। तो वैसे तो बहुत ऊपर लग रहा है, वैसे थोड़ा सा ही ऊपर है। अभी के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न जून का जो आया था वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको देखना है डिटेल में तो लॉयड स्टील की वीडियोज में थंबनेल पे लिखा होगा कि शेयर होल्डिंग क्यों कम हुई एंड एवरीथिंग, पता नहीं क्या होगा बट शेयर होल्डिंग के बारे में होगा, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अभी के लिए आगे हैं हम इसके चार्ट पे। तो आज काफ़ी अच्छा मूव मिला है एंड पहले से ही हम इस स्टॉक के टारगेट जो थे वो इस पॉइंट के लेके चले थे 63 के आसपास के, कि इस मंथ के एंड तक तो वहां तक हो सकता है। तो ये टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं एंड 2 दिन पहले ही इनफैक्ट हमारे अचीव हो गए। अभी के लिए बात करते हैं इसके सबसे पहले रेजिस्टेंस जोन की। तो आज जो ये रेजिस्टेंस लेके आया है वो लेके आया है अपनी रेजिस्टेंस 1 की, आई बिलीव। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट कंफर्म। सो यस, रेजिस्टेंस 1 की ये रेजिस्टेंस लेके आया है उसके पास से। तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ का रेजिस्टेंस जोन है। उसको ब्रेक जरूर कर गया था, सस्टेन नहीं कर पाया। तो बिल्कुल जो पुरानी इसकी यहाँ पे इसने रिसेंट हाई प्रिंट किया था, ये उसके बाद उसने हाई प्रिंट किया था, तो उसके पास की ही इसने क्लोजिंग दी है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखें तो ये भी काफी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जोन तो आएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया, यहाँ पे रिवर्सल मिला है, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हैं। और यहाँ से अगेन सपोर्ट उसके आसपास का ही है, यहाँ पे अगेन उसके आसपास का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। तो बट मुझे ये नहीं लगता कि इतना स्ट्रांग है ये, मुझे ये लगता है यहाँ पे डिमांड है। क्योंकि अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस तो नो डाउट थोड़ा तो हमें देखने को मिला है, बट यहाँ पे रिवर्सल हमें बहुत स्ट्रांग देखने को मिला है। तो यस, ये एज ए रेजिस्टेंस भी काम करता है। सपोर्ट जब ऊपर जाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारी सपोर्ट बनती चलती है, जब नीचे आते हैं तो हमारी जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बनता चलता है, क्योंकि वापसी लेनी है। तो अभी के लिए उतना स्ट्रांग मुझे लगता नहीं है। अगर ये वॉल्यूम सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक निकल सकता है। अब इसके स्टॉक के ना निकलने की बात भी कर लेते हैं। रेजिस्टेंस है वो हमने काउंट कर लिया, रेजिस्टेंस 1 है उसके आसपास हमने काउंट कर लिया। दूसरा अच्छी बात यह है कि चैनल से बाहर सस्टेन कर गया, बट सस्टेन अभी के लिए किया है, कल करेगा नहीं करेगा तो थोड़ा सावधानी से जरूर चलना है। अब यहाँ पे मैंने एक बात करी थी कि 60 की रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक हो जाएगी फिर मुझे लगता है फ्रेश एंट्री बनती है। बट ऑनेस्टली मुझे इतने अच्छे मूव की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था 2-3%, 2-4% चल चल के फिर ये मंथ एंड तक इतना कर देगा, बट एक ही दिन में ये करेगा तो उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो मुझे अभी लगता है कि थोड़ा सा एनालिसिस चेंज होती है, क्योंकि आरएसआई भी अगर देखा जाए तो आरएसआई भी उस पॉइंट के आसपास है जहां पहले इसको हिकअप मिला, फिर उसके बाद इसको हिकअप मिला। तो थोड़ा सा इसके पुराने अगर हम फुटप्रिंट देखें आरएसआई के, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी माउंटेन्स उसी के पॉइंट की हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। तो बहुत सारी माउंटेन्स है जो उसी के आसपास बनी है एंड आरएसआई 40 से 60 में डायरेक्ट निकली है। तो ये टेस्ट करने हो सकता है आए। आई एम नॉट सेइंग जरूरी आएगी, क्योंकि अब सेंटीमेंट्स यहाँ पे थोड़े से पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे अगर ना आए तो बहुत हैरानी नहीं होगी, बट जो टेक्निकली होता है, जो चलता है, तो उस तरीके से तो टेस्ट करने आती है। तो हमें दोनों साइड का सोच के चलना पड़ेगा। अभी फ्रेश एंट्री का जो 60 के बाद का बहुत अच्छा पीरियड था, अब मुझे लगता है थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव का लेके चलें। शॉर्टर रन में आज ये काफी अच्छे मूव दे गया है। अगर कल भी ये मूव दे जाता है, मार्केट सेंटीमेंट बहुत जरूरी रहेंगे। इंडिविजुअली जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टर होंगे, तो यहाँ पे हम इसकी बात करें तो इसके सेंटिमेंट्स काफी मैटर करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आज भी आपको स्टार्टिंग के 10:30 बजे तक आपको पिक्चर यूजुअली क्लियर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद मार्केट नहीं फ्लक्चुएट करती है, कई बार बहुत अच्छा मूव मिलने के बाद डंप भी कर जाता है, बट यूजुअली वॉल्यूम से स्टार्टिंग में पता चल जाता है। तो आज मॉर्निंग का ये जरूर था कि थोड़ा सा पॉजिटिव में रहने वाला है, 3-3.5% की उम्मीद में लेके चली थी, बट काफी अच्छा ये मूव दे गया। और अभी के लिए एक बार हम चलते हैं बीएससी पे, लेट्स सी कोई न्यूज तो नहीं है। तो बीएससी पे सबसे पहले तो ये चीज जरूर देखेगा, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पिछले 4 क्वार्टर से यहाँ पे इसका पीई जो है वो 50 से ऊपर रह रहा है, एंड विच इज वेरी ट्रू, क्योंकि ग्रोथ पीरियड में है तो ग्रोथ पीरियड में पीई थोड़ा हाई होता है। एंड
अगर आप पी कंसीडर करें तो पी के साथ ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशियो जरूर कंसीडर करें। यहाँ पे दिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे पुराना डेटा जो है वो थोड़ा सा उड़ा दिया गया है। आई डोंट नो व्हाट इज द सिनेरियो, बट यहाँ से जा चुका है डेटा, तो उसकी वजह से पी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है। तो पी का फॉर्मूला ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशियो कहते हैं इसको। तो पेग का फॉर्मूला आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बहुत सिंपल है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि जानना है तो मैं कैलकुलेट करके जरूर बताने की कोशिश करूंगी। अभी के लिए कोई न्यूज नहीं है इसकी। एंड 38% का डिलीवरी परसेंटेज है बीएससी का। एनएससी का डिलीवरी परसेंटेज अगेन कुछ अच्छा नहीं गया है, 24% का है। तो यहाँ पे हैंड्स जरूर एक्सचेंज हुए हैं, ऊपर से ऊपर जरूर खरीदा गया है, हैंड जरूर एक्सचेंज किए हैं, बट यहाँ पे होल्ड नहीं किया गया है आज ज्यादा। तो एक बार देखते हैं कि इसका हमारा डिलीवरी परसेंटेज के फुटप्रिंट्स क्या हैं, मंथली एंड वीकली हमारे फुटप्रिंट्स। सॉरी, मुझे ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए मनी कंट्रोल। तो लेट्स सी क्या फुटप्रिंट्स हैं इसके। सो इट विल टेक अ लिटिल टाइम। तो ये हम मनी कंट्रोल पे आ गए हैं। आज वॉल्यूम जो है 4 करोड़ का है। तो 91 लैक्स पे हमारा 39% का डिलीवरी परसेंटेज था। 53 लैक्स पे जो वीक का एवरेज है उस पे 36 का था। मंथली 39% का था एंड 91 लैक्स का इसका एवरेज है। यहाँ पे आज 4 करोड़ का आया है एंड 4 करोड़ पे अगर एनएससी का देखा जाए तो हमारे पास 24% का डिलीवरी परसेंटेज है। तो अगर मैं वॉल्यूम को काउंट करूं और वॉल्यूम के अगेंस्ट डिलीवरी परसेंटेज निकालने की कोशिश करूं, तब मुझे लगता है कि उससे ज्यादा ही आया है जो हमारा एवरेज चल रहा था। कल जो हमारा डिलीवरी परसेंटेज गया था 43 लैक्स पे 41% का गया था। तो मुझे लगता है उसके हिसाब से तो ठीक ठाक ही है, कोई कम नहीं चल रहा है, क्योंकि वॉल्यूम काफी अच्छे तरीके से आज थोड़ा सा स्पाइक अप किया है। तो आज एनएससी पे जो वॉल्यूम आया है वो आया है 3.25 करोड़ के आसपास का। एंड हमारा बीएससी का वॉल्यूम अगर हम देखें तो बीएससी का हमारा वॉल्यूम रहा है 36 लाख के आसपास का। तो काफी अच्छा वॉल्यूम रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे 4 करोड़ का दिखा रहे थे, 4 करोड़ तो वैसे नहीं पहुंच रहा है। क्या आपको भी बाल कलर? ओके, तो अभी के लिए चलते हैं बीएससी पे। तो बीएससी पे न्यूज हमारे पास कोई नहीं है, डिलीवरी परसेंटेज हम चेक कर चुके हैं। एंड ये चीज बिल्कुल नोटिस करिएगा, इसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि पी थोड़ा सा हाई है। तो अभी फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा सावधानी से जरूर चले, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग दिखे और हो सकता है पी थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए नीचे आए। और अगर वो सिनेरियो नहीं दिखता है, अगर अपना वॉल्यूम सस्टेन करता है और मार्केट सेंटिमेंट सही रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ निकल भी सकता है और मूव मिलने की संभावना मुझे लगती भी है। अब यहाँ पे इसके पॉइंट की अगर बात करें हम, तो यहाँ से तो हमें जहां पे ट्रेड करा है वहां पे तो रिवर्सल है, बट जहां पे रेजिस्टेंस लेके आया है तो इस रेजिस्टेंस की जरूर बात करनी है हमें, क्योंकि ये वाली थोड़ी सी स्ट्रांग है। यहाँ पे काफी बार रेजिस्टेंस हमें देखने को मिली है, सपोर्ट यहाँ से बनता हुआ नजर आया। तो अभी फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर 65 और 66 को रेजिस्टेंस वन बेसिकली ब्रेक हो जाए तो 66 को थोड़ा सा ध्यान में रख के जरूर चलें। एक बार यहाँ पे मैं लगा के चलना चाहूंगी अपना यहाँ पे रेंज का इंडिकेटर, क्योंकि रेंज हमें यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की रेंज बनती हुई दिखी है। तो अभी को ये जो है इस रेंज को ब्रेक करके जरूर ऊपर सस्टेन किया है ये। एंड नेक्स्ट जो हमारी रेंज आने वाली है, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मुझे लगता है कि उस रेंज में पहले भी हमें रिवर्सल मिला है और रेंज को थोड़ा सा उस तरीके से भी, तो ये पॉइंट है हमारा, इसमें फंसता हुआ हमें देखने को मिला है बहुत बार स्टॉक। तो ये पॉइंट है एंड इसको मैं करूंगी ब्लू एंड हम करेंगे डॉटेड ताकि हमें थोड़ा सा दूर से दिखे। तो ये पॉइंट है हमारा जो कि हमारा 66.93 का है, 67 के आसपास का है। तो इसमें अगर फंस गया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के जरूर चले। एंड पहले भी यहाँ से अगर देखा जाए तो इस रेंज में बहुत बार फंसता हुआ दिखा है और इसको, ये जो रेंज है इसको ब्रेक करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा 73 की। हालांकि दूर की बात है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के जरूर चले। रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।